बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के हल्का NA 119 में। इस हल्के से 2013 के आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब के साहबजादे हमज़ा शहबाज साहब मुंतखब हुए। 2008 में भी मुस्लिम लीग नून के ही रहनुमा हमज़ा शहबाज साहब इस हल्के से मुंतखब हुए। अगर हल्का NA 119 का महले वकू देखा जाए तो इस हल्के में सब्ज़ी मंडी, बादामी बाग, मिस्री शाह, घोड़े शाह यानी वो इलाके आते हैं जो एक अरसे से मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता है, मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत समझी जाती है। 2013 के आम इंतखाबात में इस हल्के के मुतल्लिक ये तासुर दिया जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात में इस सीट पर कामयाबी हासिल कर लेगी। 2002 में इसी हल्के से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और मौजूदा वज़ीर रेलवे जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब मुंतखब हुए। 2008 तक वो इस हल्के में रहे। 2008 से लेकर 2017 तक हमज़ा शहबाज साहब इस हल्के के MNA रहे हैं। यानी नाज़रीन, तकरीबन गुज़िश्ता 15 साल से मुस्लिम लीग नून इस हल्के पर हुकूमत कर रही है। लाहौर जो वैसे ही कहा जाता है कि मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, हुकूमत पंजाब जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है गुज़िश्ता 9 साल से इस सूबे में हुकूमत कर रही है। आज इस हल्के में आने का मकसद ये है कि आपको ये दिखाया जाए कि हल्का NA 119 के मसाइल क्या हैं। इस हल्के में एक अहम बात ये भी है कि इसी हल्के में एशिया की सबसे बड़ी लोहा मार्केट मौजूद है। वहाँ पर जो ताजर बरादरी है उनके मुतल्लिक ये कहा जाता है और एक आम तासुर दिया जाता है कि मुस्लिम लीग नून को यहाँ की ताजर बरादरी का वोट हासिल है और वही ताजर बरादरी मुस्लिम लीग नून को हमेशा इस हल्के से जितवाती है। या आज इस हल्के के लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के मसाइल क्या हैं, आम आवाम इस हल्के के मुतल्लिक क्या कहती हैं और जो ताजर बरादरी है यहाँ की वो मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी से मुतमईन है या नहीं है। आज के मार्का में हल्का NA 119 के अवाम के साथ हमारे साथ रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस इलाके के रहने वाले? हाँ जी। कहाँ पे रहते हैं? ये सामने सब्जी मंडी के पीछे। सब्जी मंडी के पीछे। क्या मसाइल है यार इस इलाके के? मसाइल यही है, लोग बेचारे मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ पर इनको मजदूरी नहीं करने देते। अच्छा। यहाँ पर उनको सारी रेडियो इनका हटाई हुई है। वार्डन वाले, पुलिस वाले बहुत ज़्यादा तंग करते हैं इनको। इनके अड्डों से पैसे भी यहाँ से इकट्ठे करते हैं, फिर भी इनको नहीं खड़े होने देते। ये ट्रैफिक वार्डन यहाँ से पैसे इकट्ठे करते हैं? वार्डन नहीं, जो मंडी का जिसके पास ठेका है ना, वो पैसे इकट्ठे करते हैं। अच्छा। हाँ जी, फी अड्डे से 100 रुपये लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे जो MNA है हमज़ा शहबाज साहब जो यहाँ पर मुंतखब हुए हैं, जिनको आप लोगों ने वोट दिए हैं, वो कभी आए हैं आपके इलाके में? वो कभी नहीं आए, वो पूछते नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा। हाँ जी। वोट लेने आते हैं उसके बाद नहीं कभी आए? उसके बाद कभी नहीं आते। उन्होंने यहाँ पर आकर देखा नहीं यहाँ हो क्या रही है। अच्छा। हाँ जी, सिर्फ यहाँ पर गुंडागर्दी वार्डन की और पुलिस की है, वो बकाया मंडी के जो भत्ताखोर है उनकी है। तो कभी यहाँ के जो ताजिर हैं, जो आप दुकानदार हैं, वो गए हैं हमज़ा शहबाज साहब के पास? कभी उन्होंने सुनी आपकी बात? उनको क्या होगा, परेशानी तो माड़े बंदों को है ना, उनको कोई परेशानी नहीं है। हाँ जी। इसी इलाके के रहने वाले हैं? हाँ जी। कहाँ पे रहते हैं? ऐसे महल जी, कादराबाद। अच्छा, बाज़ लोगों का ये शिकवा है कि हमज़ा शहबाज साहब वोट लेने यहाँ पर आए हैं, उसके बाद कभी नहीं आए, यहाँ के जो इलाके के मसाइल हैं वो सुनने कभी नहीं आए। क्या बात दुरुस्त है, हमज़ा शहबाज साहब कभी नहीं आए? नहीं जी, इन्हों तो इलावा कोई बंदा नहीं चंगा तो ना कोई चंगा आएगा। की समझते हो, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। की समझते हो, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ को माड़ा चंगा काम होए पहुँचते भी नहीं, ठीक है। लेकिन किसी वज़ीर आज़म ने इंज दे काम चंगे नहीं किए जेड़े ये कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अगों भी इन्हों की हुकूमत आएगी तो आनी चाहिए। की समझ, अच्छे बंदे नहीं, लेकिन बाज़ लोग कह रहे हैं कि हमज़ा शहबाज साहब इस इलाके में आते नहीं है क्योंकि यहाँ से वोट लेते हैं लेकिन आते नहीं हैं यहाँ वो पे। फिर इन्ना टाइम हर बंदे को, मेरा मतलब है कितने होंगे, ये तो गैस लीक हुई लैनू पार उदू आए सन। अच्छा, ठीक। ठीक है। हाँ जी जनाब, हमज़ा शहबाज साहब कभी आए हैं इस इलाके में? पूरे इलाके च नहीं है, पूरे अलीगढ़ मंडी के को नहीं अजे तक। वोट लेने आते हैं? वोट लेने आते, शेर वाले वोट लैके पासे हो जाते हैं, हाँ। मुड़ के वरना कोई बंदा नहीं आता। इलेक्शन होंगे तो वोट लै जाते हैं, मुड़ के नहीं पुछते भी कौन कौन तो मैं कौन। पूरे आ मंडी के आले दुआले चल जा, कितने नहीं इन्होंने ना लेना। गरीब कितने भुखा मारदा वे मरन दे, किसी ने आके पूछना यार इनू क्यों होया, इनू की होया।
क्या मसाइल हैं यार इस इलाके के? आप यहाँ के रहने वाले हैं जी। क्या मसाइल हैं इस इलाके के? इस इलाके के मसाइल हैं ये जौन से हमारे फड़िए भाई हैं इन्हों का सौदा बिकने नहीं दे रहे। वार्डन वाले भी वो भी तंग कर रहे हैं, मोटरसाइकिल को सब्जी पे चार देते हैं, उठाते हैं बाग जो इधर से आप। ठीक है। ठीक है, हमारा क्या कसूर? पकड़े उन्हों को जौन से अड्डे लेते हैं। ठीक है, इन्हों की गुजारिश है ये है गरीबों को मत तंग करें। गरीबों को तंग करेंगे फिर हुकूमत नहीं आएगी। नहीं, 2008 में भी हमजा शहबाज साहब यहाँ से मुंतखब हुए, 2013 में भी हुए। कभी आए हैं वो वोट लेने के बाद भी आए नहीं, हैं? वो नहीं आए इधर से। ये अच्छी बात जो सी साहब कोई भी नहीं आया इधर, कोई आदमी नहीं आया, कोई भी नहीं आया इधर। कोई आता है इधर किसी के एक मतलब एक आदमी था इसके नीचे आ गया था, गाड़ी के नीचे आ गया था, कोई पूछने वाला नहीं इधर, कोई किसी को कुछ कहने वाला नहीं है। किसी का कोई नुकसान हो जाए, किसी का कुछ हो जाए, कोई नहीं पूछता इधर से, सब बदमाशी है। फिर वोट क्यों देते हैं? अगर हमजा शहबाज साहब आते नहीं, वोट क्यों देते हैं आप? ਗਲਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਂ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਤ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਤ ਕੇ ਬਸਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੈਸ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹਾਲ ਆਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ। चाचा जी वोट फिर भी वोट हमजा ਉਹ शहबाज ਗਲਤੀ ਨਾ ਪਾਤੇ ਯਾਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਪਾਉਣੇ ਅਸੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਈਏ। अब अगर 2018 में वोट मांगने हमजा शहबाज साहब ਪਹਿਲਾਂ आएंगे ਉਹਨੂੰ तो ਇਲਾਕਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ, ਕਦੀ ਆਇਆ ਤੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਲਾ। बिल्कुल सही। ਹਾਂ ਬਿਲकुल नहीं देने। पूछने आते नहीं है। अच्छा, कितने कितने वादे इन्होंने किए हैं पर बाद में कोई मसला इन्होंने हल किया होना तो बात करें। जैसे 2002 में ख्वाजा साद रफीक साहब इसी हल्के से मुंतखब हुए, 2008 में हमजा शहबाज साहब हुए, 2013 में फिर हमजा शहबाज साहब हुए। 15 साल से कोई भी नहीं आया यहाँ पे। कोई भी नहीं है, आप देख तो रहे हैं क्या हाल है इस इलाके का। बिल्कुल ठीक, अगर आते तो ये हाल होता इस इलाके का, मुझे बताएं। बिल्कुल सही है। जी साहब, यहाँ के क्या मसाइल हैं इस इलाके के? गली महल बड़े गंदे ने, गंद बड़ा पिया होंदा ते जिस तरह मर्जी कोई सही भी नहीं आंदा सफाई करन। तो जो अवामी नुमाइंदे हैं जो यहाँ से मुंतखब हुए हैं वो भी कभी नहीं आए आपका हाल पूछने? कोई चक्कर नहीं। निक्के निक्के साडे बच्चे करबला दे मानिया सैयद है, निक्के निक्के बच्चे ने सानू रेडी नहीं लान देने ते तंग कर देन, सानू पैसे मंगदे न, दलील कर देन, साडा सौदा भमा के मार देन। कौन पैसे मांगता? इधर बारे आने अफसर पैसे मंगण वाले, वो कह रहे हो याद इतने रेडी तले ना लाओ ना पाओ, रोटी दे बुरकी कितों खाई है, डकैती कितों करी, असा वेख लो साडा हालात वेख लो, असा कित्थे जाइए, असा मर जाइए कित्थे। निक्के निक्के बच्चे ने मारे, 10 बच्चे ना रेडी लान देना, ना सानू बैठ देने, इतने तले नहीं बैठ देने। बिल्कुल असा ठीक है। बहुत तंग है, बहुत तंग है। साडे नाल कोई हल होया जाए, हल ना होया असा रोड ते मर जाएंगे, तुहाडे जिम्मे लग जाएंगे। तो जो यहाँ के MNA हमजा शहबाज साहब वो नहीं आए कभी आपके कोई पास? साढ़े गरीब दी कोई नहीं सुनता इत्थे, ना वो इमरान खान सुनते ना कोई सुनते, साड़ी कोई पार्टी नहीं सुनती। असा गरीब लोग हैं, ताजी करके खान वाले, किधर जाइए असा वोट किसको? मुस्लिम लीग नून को दिया था आपने? नून को दिता है, नवाज शरीफ नू दिता है। तो अभी अगर 2018 में फिर नवाज शरीफ आपसे वोट मांगने आएंगे देंगे? हम नहीं देगा, हम दोनों पार्टियों नू नहीं देगा, दया कर देगा, दोनों पार्टियों नू नहीं देगा। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ये ज़ाहिर है कि जज्बात हैं लोगों के सामने। जनाब, आप भी इसी इलाके के रहने वाले हैं? हाँ जी भाईजान, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? हम भाईजान काम करते हैं इधर। काम करते हैं। यहाँ पर हमजा शहबाज साहब मुंतखब हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि हमजा साहब यहाँ पर आते ही नहीं है इलाके के मसाइल सुनने। भाईजान ये इधर जो भी आता है अपने वास्ते ही आता है, किसी वास्ते कोई नहीं आता। जो भी करता है अपने पेड़ के लिए करता है, किसी गरीब वास्ते कोई नहीं कुछ कर सकता। तो ये जो सड़कें टूटी हुई हैं, ये जो गंदे नाले हैं यहाँ पर, आप क्यों लोग फिर वोट क्यों देते हैं अगर सब अपने लिए काम करते हैं तो? वो तुम्हारी बात ठीक है, अभी क्या करे, गरीब आदमी किधर जाए? भीखते मांग नहीं सकते, मेहनत करनी है, मेहनत नहीं करेंगे किधर जाएंगे? नहीं, क्या मसाइल क्या है इस इलाके के? मसाइल ये सब मसाइल ही मसाइल हैं। यहाँ पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है, गंदा पानी है, नीचे से आ रहा है, वो हम गरीब लोग पीने पर मजबूर हैं। यहाँ में बैठने नहीं देते, काम करने नहीं देते। यहाँ पे जो हम बैठे हैं, छोटे छोटे गरीब आदमी हैं मजदूरी के लिए, कोई हमें पूछता ही नहीं है। आते हैं भगाते हैं, आते हैं भगाते हैं। तो जो लोग इस इलाके से मुंतखब हुए हैं वो आए नहीं वापस 2013 के बाद? वो आएंगे जब दोबारा इलेक्शन होने शुरू होंगे, फिर आएंगे।
अभी हमको इसीलिए परेशान कर रहे हैं कि हम उनके पास जाएं, फिर वो हमें कहें हमने आपका ये काम किया, आपको उधर बैठाया, वोट दो हमें। अभी आएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर आएंगे। तो अब अगर आएंगे तो वोट देंगे आप? डंडे लेकर तैयार हैं उनके लिए इंशाल्लाह। हाँ जी, इसी इलाके के रहने वाले हैं आप? जी, शदरे रहना मैं। सर ये क्यों इस इलाके के मसाइल हल नहीं हुए? सर देखो सर, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੌਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਹੇ। अच्छा ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ है कि ਅਸੀਂ जिन लोगों को आपने यहाँ से वोट दिए हैं वो आए हैं कभी आपके पास आपके मसाइल सुनने? नहीं, वो को नहीं आया। नहीं आए? नहीं आए। फिर आवाम उनको वोट क्यों देती है जब आपके मसाइल नहीं सुनते वो? ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਵੋ। ਅਸਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰੇ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਪਿਛਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਾਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ अगर ये सौदा नहीं बेचेंगे की करेंगे, गुंडागर्दी करना। तो इस इलाके के फिर जो मसाइल हैं वो क्या हैं आपकी नज़र में? मसाइल क्या हैं इस इलाके के? पता नहीं सर मसाइल क्या है, वैसे इधर देख लें मसले के अलावा कुछ और नज़र आएगा आपको? यानी कि बेशुमार मसाइल? बेशुमार मसाइल। 2002 से लेकर 2017 तक मुस्लिम लीग नून इस हलके में रही है। पहले ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, फिर हमजा शहबाज साहब थे, 2 दफ़ा मुंतखब हुए हैं। फिर भी इस इलाके के मसाइल अगर हल नहीं होंगे, लोग फिर क्यों उन पर एतमाद कर लेते हैं? सर इस बात का नहीं पता, ये आपको भी पता क्यों एतमाद कर लेते हैं, करते भी हैं कि नहीं करते। की मसाइल है इस इलाके में? मसाइल ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। क्या परेशानी है? ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਦੇ, ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਸੜਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਲਾਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, सफाई वाला कोई नहीं है। अड्डे वगैरह सारे 1000 1500 देते हैं अड्डा। वो वोट आपने 2013 में किसको दिया था? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को। तो देखें ना, 2002 से लेकर 2017 तक आज तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है यहाँ पर, तो अब दोबारा भी नून लीग को ही वोट देंगे या? इंशाल्लाह नवाज शरीफ को देंगे वोट। वोट उन्हीं को देंगे? वोट उन्हीं को देंगे चाहे मसाइल हल हों? मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हल होंगे, यानी कि मसाइल आप कह रहे हैं हल होंगे। हमजा शहबाज साहब कभी आए हैं आपके इलाके में? आप ज़ाहिर है वो MNA है यहाँ के, कभी आए हैं आपके? नहीं, सफाई पहले से बेहतर है, इधर हो रही है, सफाई हो रही है, अभी शुरू हुई है सफाई। अड्डे वाले जो ख़त्म हो रहे हैं, बस आहिस्ता से काम होगा ना, कोई भी है। ठीक है, ऐसा काम होगा। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर जो मिला जुला रद्द-ए-अमल है, हर लोगों बाद लोगों ने ये कहा कि बहुत मसाइल हैं। ये बादामी बाग का इलाका सब्ज़ी मंडी का इलाका है, यहाँ पर सब्ज़ी मंडी है सबसे बड़ी। यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो आम ठेले वाले हैं, उनकी शिकायत बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम जो अहम इलाका है हमजा शहबाज के हलके में, हलका NA 119 में, जो लोहा मार्केट है, जो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है मिस्री शाह में, वहाँ पर लेकर जाएंगे। वहाँ के दुकानदारों का क्या ख्याल है? हमजा शहबाज कितनी दफ़ा उस इलाके में आए हैं, मिस्री शाह में, लोहा मार्केट में, वहाँ के ताजरों की राय आप तक पहुँचाएंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद। खुश आमदीद, हलका NA 119 की अब लोहा मार्केट में मौजूद हैं। ये लोहा मार्केट जो है नाज़रीन पाकिस्तान की तकरीबन सबसे बड़ी मार्केट है। इस हलके में ये वाक़या है लोहा मार्केट। यहाँ पर कितने काम हुए हैं, यहाँ के जो ताजिर हैं, यहाँ की जो आम आवाम है, उनको किन मसाइल का सामना रहता है। हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया था इस नुक्ते से कि हलका NA 119 जो एक बड़ा हलका है लाहौर का, मुस्लिम लीग नून के पास है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत तकरीबन 2002 से इस हलके में कायम है। आज तक इस हलके के मसाइल जो कोर इशूज़ हैं, क्या वो हल हो सके हैं या वो हल नहीं हुए? यहाँ की जो ताजिर बरादरी है, यहाँ के जो दुकानदार हैं, आम आवाम है, वो क्या कहते हैं कि इस लोहा मार्केट या बादामी बाग, मिस्री शाह, इस इलाके के मसाइल कौन से हैं? वो मसाइल आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा, दुकान यहाँ पर है आपकी? हाँ जी, दुकान है। कब से दुकान चला रहे हैं? कम से कम पर 20-25 साल हो गए मुझे इधर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं हमें। 20-25 साल से? 20 साल हो गए हैं। लेकिन ये हुक्मरान जो है ना, ऐसे कैसे बातें करते हैं कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, आसमानों को ताले तोड़ के लगा भी लेते हैं। ठीक है, अमली काम कोई नहीं करते। और जो जब वोट मांगना होता है तब वो कहते हैं, मांगते हैं, वो तो पैरों को भी हाथ लगाते हैं ना कि तुम मेरा बाप है, तो मेरा सब कुछ है। उस वक्त वो वोट भी मांगते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, मगर नहीं हुक्मरानों को वो नहीं होती जो इज्जतदार को होती है। कभी कभी हमजा शहबाज साहब आए हैं वापस? मुझे शक्ल नहीं लगी, TV या अखबार से देखते हैं उसकी के, जब वो नारे लगाते हैं, झूठे वादे करते हैं वहाँ से,
बस और कुछ नहीं इनके पास। तीनों भाई तो पूरा खानदान जो है ऐसे ही लारे लगाता है अवाम के साथ। अच्छा, क्या मसले हैं? आप 20-25 साल से हम तो मजदूरी कर करके यहाँ तक आ गए हैं। हमारा तो रोटी नहीं शाम को पूरी होती, बच्चों के तलीम ही नहीं दिला सकते हम गरीब आदमी। ठीक है, हमारे बच्चे जवान हो गए हैं, हम तो किराएदार मकान किराए का कोई रिश्ता नहीं देता हम किराएदार को। हम ये कैसे मेहनत की है, अरबों डॉलर का वो महल खरीद दिया है लंदन में, कैसे खरीदा? कौन सी मेहनत करते? मेहनत करनी चाहिए तो मिस्त्री शाह में आके देखो कैसे मिस्त्री शाह में मेहनत करते हैं मजदूर। बड़ा वैलिड पॉइंट है नाज़रीन, लेकिन हम आज पनामा पे डिस्कस रुपया उधर लगा दिया, कैसे मजदूरी करते हैं? हम मजदूरी करते हैं, हमारे कपड़े नहीं पूरे, रोटी नहीं पूरी। आप बताइएगा जनाब, क्या मसाइल हैं इस मार्केट के लोगों के? जो दुकानदार हैं वो क्या वो खुश हैं इस हुकूमत से? इस हुकूमत से तकरीबन खुश हैं। हमारी मार्केट में जो हमारा लोहा मार्केट का जो सदर है चौधरी आमिर सिद्दीक, वो बहुत अच्छे काम कर रहा है ना। हमारी सड़कें तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं, हमारे इधर पानी के वो लग गए हैं, साफ़ पानी पीने के लिए फिल्टर लग गए हैं, यानी कि हमारे इधर इंतजाम बहुत अच्छे उसने किए हैं। लेकिन सड़कें भी काफ़ी बनी हैं, कुछ सड़कें रह गई हैं बनने के लिए, पर उन्होंने वो कहते हैं कि हमने कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर की हुकूमत अगर इधर नज़र करे, थोड़ी सी सड़कें बनने वाली हैं, वो बन जाए। लेकिन साहब 2002 से मुस्लिम लीग नून की यहाँ पर हुकूमत है। 2002 में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब मुंतखब हुए, 2008 में हमजा शहबाज साहब हुए, 2013 में फिर आप लोगों ने हमजा शहबाज साहब को वोट दिए, वो फिर मुंतखब हुए। इसका मतलब है कि लोग हमजा शहबाज या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से सेटिस्फाई हैं यहाँ पर। हाँ जी, लेकिन मसाइल फिर भी मौजूद है। मसाइल जो इधर के है ना, वो आमिर सिद्दीक ने ही हल किया है। जब से वो आया है 2 साल हो गए या 3 साल, उसको ये सारे मसले उसी ने ही क्लियर किए हैं। ये देखिए यहाँ पे सड़कें जो टूटी हुई हैं, वो आज तक सड़कें तो बन नहीं सकी। आगे बनी थी, पहले बनी थी, लेकिन वक्त के हिसाब से इधर चलती है, हैवी ट्रैफिक चलती है, वक्त के लिहाज से टूट भी जाती हैं। अभी हमारी ये सड़क जो जहाँ पे हम खड़े हैं, इधर से पहले आदमी गाड़ी पे गुजर नहीं होता था, यानी कि पैदल तो इकलादा बात है। लेकिन अब ये किस्म का हमारे लिए मार रोड बना हुआ है ना ये। अच्छा, बिल्कुल, यानी कि इतनी अच्छी सड़कें उन्होंने बनाई हैं। हमारे इधर मार्केट में बड़ा गटर पड़ गया, यानी कि पानी का भी हमारे कोई नहीं है, अपना पानी गंदे पानी की निकासी भी कोई नहीं है, सही है, पानी निकासी भी हमारी सही है, सड़कें भी हमारी सही हो गई हैं। हमारा इंतज़ाम जो चौधरी आमिर ने किया वो बहुत अच्छा किया। मिस्त्री शाह मार्केट में हमारे सदर जो मिस्त्री शाह का मार्केट, हमारा मिस्त्री शाह आयरन मर्चेंट जो है वो सदर जो हमारा, वो हमारी बहुत अच्छी है। अपना अहमद सिद्दीक के पास कोई चौधरी आम आदमी भी चला जाना बड़े अच्छे तरीके से उसको। साहब आप भी इधर ही रहते हैं, इसी इलाके में काम करें? कब से काम कर रहे हैं इधर? इधर तो कोई 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। क्या मसाइल हैं इस इलाके के? आपको लगता है कि सड़कें नहीं बनी, पानी का मसला है, तारे हैं, पार्किंग का निज़ाम नहीं है? आपकी नज़र में इस इलाके के क्या मसाइल हैं? चौधरी साहब ने बहुत अच्छे काम किए इधर। ये उन्होंने पहले इधर चोरियाँ डकैतियाँ होती थी इधर, उन्होंने साथ ये वार्डन वाले इधर ट्रैफिक पुलिस वाले खिलारे हुए, उन्होंने हर बंदा इधर ट्रैफिक को भी निकालते हैं, हर जगह का निज़ाम करते हैं, वो बहुत अच्छा काम था उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। एक और साहब मौजूद हैं। साहब ये बताइएगा, कभी हमजा शहबाज साहब इस हल्के में आए हैं वोट लेने के बाद? वोट लेने तो सब आते हैं, सब अवामी नुमाइंदे आते हैं, जब वोट लेकर चले जाते हैं उसके बाद हमजा साहब कभी आए हैं इस इलाके में? नहीं, हमजा साहब तो याद नहीं पड़ता कभी आए हो इधर। अच्छा, याद नहीं है आपको, यानी कि हमजा साहब इसका मतलब कभी नहीं आए। मियाँ मुस्तफा शुजाउर रहमान यहाँ पर MP हैं। अखबार में आते हैं, अखबार में आते हैं हमजा साहब, टीवी में आते हैं, हमजा शहबाज टीवी में आते हैं, अखबार में आते हैं। लिखा है परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना, लिखा है परदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना, जिस मुल्क का हाकिम जालिम है उससे फरियाद क्या करना। वाह, खूबसूरत, क्या बात है। अच्छा, हमजा साहब आए हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं। कौन कहता नहीं आए हैं? ये आपके साथी लोग कह रहे हैं कि यार वो नहीं आए। इधर आके होके गए हैं, आए हैं जनाब, इधर होके गए हैं। इसको केले को मिलके गया है ये बात। अच्छा, चलें नाज़रीन, यहाँ पर ज़ाहिर है लोगों की मुख्तलिफ किस्म की आरा है, मुख्तलिफ किस्म की शिकायत भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमजा शहबाज साहब इस हल्के में आते हैं, लेकिन बाद लोगों के शिकवे बड़े जायज़ हैं। और एक साहब ने जो बात की है वो उन्होंने बात को पनामा लीग से रिलेट किया है कि अरबों रुपए के डॉलर आपने बाहर भेज दिए, हम भी मजदूर हैं, हम यहाँ पर कमाते हैं। लेकिन खैर हमें आज पनामा पर बिल्कुल डिस्कस नहीं करना। यहाँ के जो मसाइल हैं, ये जो ताजर बरादरी कह रही है कि यहाँ के जो मुंतखब सदर हैं उन्होंने मार्केट के जो सदर हैं उन्होंने मसाइल हल किए हैं। अवामी नुमाइंदे जो वोट लेकर यहाँ से जाते हैं वो यहाँ पर नहीं आए। मैं चाहूँगा कि रैंडमली कोई 2-4 लोगों से और बात करूँ और हम जानने की कोशिश करें कि जी ये साहब फिर कुछ कहना चाहते हैं। जी, फस गई जान सकंजे अंदर ज्यों वेलने विच गन्ना, नवाज शरीफ हुण बच के दहा फिर तेन मैं मन्ना।
जी, ये खैर इन लोगों की सोच है नाज़रीन। मैं चाहूँगा कि नाज़रीन और लोगों से यहाँ पर बातचीत करें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप इसी इलाके में रहने वाले हैं, इधर ही काम करते हैं? जी। यार हमजा शहबाज साहब कभी आए हैं इस इलाके के मसाइल सुनने? हमने तो सिर्फ एक दफ़ा ही देखा उनको यहाँ पे आए। वो कब देखा है? वो जब वोट लेने आए थे? नहीं, वो जब इधर पे ब्लास्ट हुआ था। अच्छा, जब बिलामी बाग में धमाका हुआ था तब तब आए थे। उसके अलावा क्यों नहीं आते यार? क्यों, मतलब अब वोट लेने आ जाते हैं, उसके बाद अवाम के मसाइल सुनने क्यों नहीं आते? बस ये है, अब उनको ही पता होगा। बिल्कुल सही है, यानी कि वो यहाँ पर नहीं आए। यहाँ पे तो उन्होंने कभी देखा भी नहीं है इधर आगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हो गए हैं हमें 25-30 साल हो गए इधर। ये इस इलाके के क्या मसाइल हैं? 25 साल से आप रह रहे हैं इस इलाके के। सड़कें नहीं बनी, तारें ख़राब हैं, सीवरेज का पानी का मसला है, क्या मसाइल हैं इस इलाके के? ये आप देख रहे हैं आलूदगी बहुत है इस इलाके में, जो आलूदगी है ना बहुत ज़्यादा है, और जब बारिश होती है ना इधर पानी बहुत जमा हो जाता है। जी, हमजा शहबाज साहब जो इस हल्के के MNA हैं, कभी वो मुंतखब होने के बाद वापस आए हैं इस इलाके में? जी बिल्कुल आए हैं, 1-2 दफ़ा आए हैं। ये पीछे ये फतह था इधर, ये जो पानी वाला ट्यूबवेल बनाया है इन्होंने, तो आए थे वो। तो आप लोग उनसे ये शिकायत नहीं करते जब वो वोट लेने आते हैं कि यहाँ पर जो गंदगी है यहाँ पर? जी बिल्कुल करते हैं शिकायत, हम ऐसा नहीं है कि शिकायत नहीं करते, हम करते हैं शिकायत। वो कहते हैं भाई आपके ये जो मसाइल है ये बहुत जल्द हम हल करेंगे, लेकिन वो कोई होते ही नहीं है। जब चले जाते हैं फिर नहीं सुनते? फिर नहीं सुनते। बिल्कुल ठीक। चिक्कड़ बहुत ज़्यादा थी, गंदगी बहुत ज़्यादा थी। जिदों का चौधरी सदीक आया है काफ़ी हद तक बेहतर है। देखो पैसे तो हुकूमत लाती है, पैसे हुकूमत आती है, लेकिन आवाम नूं जरा ना काफ़ी बेहतर है। लूदगी तो बहुत पिछली शाह में लूदगी थोड़ी बहुत ही होगी लाजमी, ठीक है। यहाँ डेली सफाई होती है, इधर हमारी दुकान है मार्केट में, हमने तो एक सफाई वाला लगाया हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी, चौधरी सदीक की तरफ से भी इस मार्केट में अच्छी तरह सफाई होती है। लेकिन आज से 5-7 साल के पीछे जाएँ, इतना चीकड़ था यहाँ पर कि यहाँ कोई रोटी खाता था तो पहले से निजाम बेहतर। ये बिजली का थोड़ा कवर हो जाए, क्योंकि ट्रक जाते हैं ना जब बिजली के, वो टच होते हैं। ठीक है, तो उससे वो जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा। थोड़ी बहुत है, ये नहीं कहेंगे कि नहीं है ज़रूर, लेकिन काफ़ी बेहतर है। इधर डेली सफाई होती है, डेली। ठीक है, अभी घरों में भी नहीं होती, गलियों में भी नहीं होती, लेकिन इधर सुबह सुबह डेली सफाई होती है, लाजमी वो सफाई करके जाते हैं। ठीक है, आलूद थोड़ी बहुत लाजमी होती है, लेकिन सफाई भी हो रही है। बिल्कुल, सफाई काफ़ी बेहतर है। पहले से निजाम में आप कह रहे हैं ये इनकी हुकूमत हो रहे हैं, इनकी है ना मियाँ साहब की, तो वो चौधरी काम करा रहे हैं सभी। चलो काम हो रहा है, मीटिंग होती है, सभी से मिलते जुलते हैं, तो भी काम अच्छा हो रहा है। ये हम ये कब से आप इधर जो हैं वो इस इलाके में रह रहे हैं? 15 साल तो हो गए। 15 साल हो गए हैं। बाज़ लोगों के बड़े शिकवे शिकायत हैं इस इलाके से, बाज़ लोग तारीफ़ें भी कर रहे हैं, क्या मसाइल हैं इस इलाके के? मसाइल तो इधर सिर्फ पानी का ही मसला है, बाकी कुछ सीवरेज का, इसका सड़कों का सफाई का मसला नहीं है, ये लाइटिंग का कोई मसला नहीं है, सिक्योरिटी ठीक है, सिर्फ पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। बाज़ लोग कह रहे हैं कि आलूदगी बहुत ज़्यादा है, और एक शिकवा जो तकरीबन तमाम ही ताजिर यहाँ पर हमें सुना रहे हैं, दुकानदार सुना रहे हैं कि हमजा शहबाज साहब जब से मुंतखब हुए हैं वो वापस लौट के नहीं इस इलाके में आए। क्या वजह है कि अवामी नुमाइंदे वोट लेने आते हैं उसके बाद नहीं आते? ये तो उन्हीं से पूछा जा सकता है, सीधी सी बात है कि वो क्यों नहीं आते इस तरफ। बाकी रहा हमारा जो इधर का जो सदर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके जो काम है ना वो अच्छे हैं, सफाई का काम हो गया, लाइटिंग का काम हो गया, सिक्योरिटी का काम वो बहुत अच्छा है। बाकी ये मिट्टी वगैरह तो ये तो मिस्त्री शाह है, यहाँ पे ट्रक आने हैं, मिट्टी आनी है, गधे गाड़ियाँ चल रही हैं, दूसरी चीज़ें चल रही हैं, उसकी वजह से ये आप क्योंकि ये करसे से यहाँ पर रह रहे हैं, आपने खुद फरमाया, पहले से हालात बेहतर हुए हैं या पहले जैसे ही हैं? नहीं जी नहीं, जब से हमारा ये जो आदमी है ना 3-4 साल से बहुत बेहतर हुआ, हालात बेहतर। ठीक है, आप उम्मीद रख रहे हैं कि आगे भी हालात इंशाल्लाह। पानी का बहुत बड़ा मसला, पानी नहीं है यहाँ, पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं। और ट्रैफिक का निज़ाम भी, पार्किंग का भी नहीं जी, पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है, सिर्फ ट्रैफिक ये है कि वो जो उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं ना वो ट्रैफिक रुकने नहीं देते। ठीक है, लेकिन पार्किंग का निज़ाम नहीं, पार्किंग नहीं है जगह जगह। नहीं जी, पार्किंग हाँ जी वो नहीं है, वो कोई सिलसिला नहीं है यहाँ, पार्किंग का निज़ाम नहीं, कोई सिलसिला नहीं। जी भाईजान आप बताइएगा कब से यहाँ पर रह रहे हैं?
हमें हो गए बस 10 साल हो गए यहाँ 10 साल हो गए हैं। तो जी। क्या मसाइल हैं यार यहाँ के? कोई गंदगी है, आलूदगी कह रहे हैं सड़कों पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मिस्री शाह का इलाका है, लोहा मार्केट है एशिया की सबसे बड़ी, उधर के मसाइल अभी तक हल नहीं हुए। बिल्कुल ऐसी है यहाँ पे, हर आदमी जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही वाली बात है। जो जिसका देखो जहाँ पे हर यहाँ पे पार्किंग वार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है, उसके अलावा सफाई है आपके सामने है, यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल पार्किंग का निज़ाम नहीं है, लोगों ने मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना कोई अभी नज़र आएगा, ना सिक्योरिटी नज़र आएगी आपको, ना कुछ नज़र आएगा। हर आदमी अपना उसमें मगन है, जो अपने तहत यहाँ पे जहाँ फंस गया बेचारा वहाँ फंसा हुआ, ना यहाँ पे कुछ वो फैसिलिटी कोई भी नहीं दे रहे यहाँ। 2002 से लेकर 2017 तक मुस्लिम लीग नून की यहाँ पर हुकूमत रही है, मुस्लिम लीग नून का गढ़ भी लाहौर है, उसके बावजूद मसाइल हल नहीं हुए। लोग कहते हैं कि हमजा शहबाज साहब जब इस इलाके से मुंतखब हो जाते हैं तो वापस नहीं आते इस इलाके ये तो हकीकत बात है, नून लीग का तो हर जगह यही है, ये खास एक यही इलाका नहीं है। उनका जिस इलाके में जहाँ से भी मुंतखब हुआ है, कोई कौंसलर है, चाहे कोई चेयरमैन है, चाहे MNA MP है, वो वहाँ वापस नहीं आता। वो सिर्फ वोट मांगने आता है, वोट मांग के तो चले जाता है, बाद में उसे कोई काम का हो तो उसके पास टाइम नहीं होता कि जी हमें फंड नहीं इशू हुआ, हमें ये नहीं हुआ, हमें ये नहीं हुआ। इनके पास 100 बहाने हैं सिर्फ काम ना आने के। अच्छा, 2008 में भी हमजा शहबाज साहब इस इलाके से मुंतखब हुए, 2013 में भी मुंतखब हुए, लोग फिर क्यों एतमाद कर देते हैं? लोग भाई इतमाद नहीं है, सिर्फ धांधली है कि मैं ये जानता हूँ कि मेरा वोट बना हुआ है और हर दफ़ा वो नून लीग को कास्ट होता है। अब मुझे नहीं पता कि क्यों, अगर जहाँ पे वोटिंग अभी ये तो अभी बायोमेट्रिक आया, इस साल आया, इससे पहले जब वोट मेरा बना हुआ सन 1999 का बना हुआ और वो मेरा वोट ऑटोमेटिक नून लीग को कास्ट होता था। यहाँ पे तो ये सिस्टम है, जब भी इनको कहा भी है कि यहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम लाएं, जैसे दुनिया के अंदर है कि हर बंदा अपना वहाँ पे सिलेक्ट होता है, अपना बायोमेट्रिक आता है। यहाँ पे आप देख लो, पर्ची लेके अंदर चले जाओ, वहाँ पे जाके अंदर जो बोर्ड लगा रहा था वही समझा रहा था कि नहीं जी इसको बोर्ड लगाना है आपने ये जो सिग्नल है इसके ऊपर स्टैंप लगनी है। तो यहाँ पे तो कोई निज़ाम नहीं है यहाँ पे ऐसा कुछ। अच्छा, तारें वगैरह भी यहाँ पर बाद लोगों को शिकवा है कि बड़े ट्रक वगैरह गुजरते हैं, नंगी तारें हैं और नीचे हैं यहाँ पे बिजली की तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि अगर बिजली चली जाती है तो वो अपनी मर्जी से ही वापडा वालों ने सही करनी है। हम जितनी मर्जी कंप्लेंट कर लें वो यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। बिल्कुल, हम यहाँ पे अभी अगर कोई ट्रक गुजरेगा तार तोड़ जाता है तो आप जितने मर्जी कंप्लेंट कर लो, उन्होंने नहीं आना। अगर बाई चांस आपकी PMT उड़ गई है तो वो भी उन्होंने अपनी मर्जी से चेंज करनी है। तो यहाँ के दुकानदार जो हैं ये क्यों हमजा शहबाज साहब के पास फरियाद लेकर नहीं जाते, उनसे क्यों दरख्वास्त नहीं करते कि साहब इस इलाके, ये भी इलाका लाहौर का है, यहाँ के आके मसाइल सुने? भाईजान ये तो फिर एक लोएस्ट एरिया या बिजनेस एरिया है। आप तो जहाँ पे रेसिडेंशियल है या दूसरे जो अच्छे इलाके हैं, जैसे आप आजम मार्केट ले लें और दूसरी मार्केट ले लें, वहाँ से भी इनके नुमाइंदे वो इलेक्ट हुए हैं, मगर वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ज़ाहिर जैसे मैंने पहले कहा था कि लोगों के गिले शिकवे हैं, लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं इसी मार्केट की और लोग गिले शिकवे भी कर रहे हैं, लेकिन एक शिकवा तकरीबन तमाम ही लोगों का है कि हमजा शहबाज साहब जब से मुंतखब हुए हैं वो इस इलाके में नहीं है। इस इलाके के जो सदर हैं उनकी तारीफ़ हमें बहुत सुनने को मिली है। मैं चाहूँगा कि हम यहाँ पर एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद ये जो इलाके के सदर हैं चौधरी आमिर साहब, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करें कि खाली लोग उन्हीं की क्यों तारीफ़ कर रहे हैं। हमजा शहबाज साहब जो मुंतखब हैं, जिनको वोट दिया है, उनकी तारीफ़ क्यों नहीं कर रहे, लोग क्यों नहीं कह रहे कि हमजा शहबाज ने भी यहाँ पर काम करवाए हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हल्का NA 119 से आज आपको दिखा रहे हैं हमजा शहबाज का हल्का। इस हल्के में कितने तरक्याती काम हुए, हमने ब्रेक से पहले जो आम लोगों से बात की, उनके गिले शिकवे भी इस हल्के के लोगों, इस हल्के के जो नुमाइंदगान हैं जो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में मौजूद हैं, उनसे गिले शिकवे मौजूद हैं। यहाँ के जो दुकानदार हैं उन्होंने कई गिले शिकवे किए हैं। जो बड़े मसाइल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं वो सड़कों के मसाइल हैं कि सड़कें यहाँ पर टूटी हुई हैं,
और जो दुकानदारों ने हमें बताया कि यहाँ पर जो पार्किंग का कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं किए गए, ये वो मसाइल हैं जो आज हम हल्का NA 119 से उजागर कर रहे हैं। और मैंने प्रोग्राम के जैसे आगाज़ में कहा था कि ये हल्का आज मुस्लिम लीग नून के पास नहीं आया, ये तकरीबन गुज़िश्ता 14 साल से 15 साल से मुस्लिम लीग नून के पास है। 2002 से लेकर आज 2017 तक मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट है वो इस हल्के से कामयाब होता रहा है। उसके बावजूद जो मसाइल हैं वो हैं यहाँ पर, लेकिन बाज़ लोग इस हल्के की तारीफ़ भी कर रहे हैं कि जो माजी में इस हल्के में काम नहीं हुए वो अब हो रहे हैं। यहाँ के जो ताजिर हैं वो हमें सेटिस्फाई भी दिखाई दिए, गिले शिकवे भी किए कुछ लोगों ने, लेकिन बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर काम भी बहुत हुआ है। ये सारा जो इलाका है नाज़रीन, वो ट्रेडर्स यहाँ पर ज़्यादा मौजूद हैं, ताजिर बरादरी यहाँ पर ज़्यादा है, चूँकि ये एक गढ़ है, लोहे की मार्केट है, यहाँ पर बहुत बड़ी कदीमी मार्केट है। तकरीबन अगर ये कहा जाए कि एक बड़ी मार्केट मुल्क की यहाँ पर मौजूद है तो ये भी कहना गलती होगा, लेकिन उसके बावजूद साथ ही साथ अगर काम या तरक्याती कामों को देखा जाए तो वो किस स्पीड से हो रहे हैं, वो किस उनकी रफ्तार कैसी है, इस पर हम कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। और ये भी अब यहाँ पर ये कहना बहुत ज़रूरी है, चूँकि हम जिस भी हल्के में जाकर बात करते हैं, प्रोग्राम करते हैं या इससे पहले प्रोग्राम्स करते रहे हैं हल्कों में, तो एक शिकवा हमें ज़रूर सुनने को मिलता है कि जी आप बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात नहीं देते। अब चूँकि बल्दियाती नुमाइंदगान ने हलफ उठा लिया, बल्दियाती हुकूमतें कायम हो गई, क्या अब भी ये शिकवा लोगों का या बल्दियाती नुमाइंदगान का जायज़ है कि अभी भी बल्दियाती नुमाइंदगान को इख्तियारात नहीं मिल रहे? और अगर बल्दियाती नुमाइंदगान को इख्तियारात मिल रहे हैं तो फिर ये जो कोर इश्यूज़ हैं, ये जो बेसिक इश्यूज़ हैं, जिसमें सड़कों का मसला है, सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, नालों का मसला है और दीगर इस तरह के पार्किंग का मसला है, फिर वो मसाइल क्यों हल नहीं हो सके? चौधरी आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि सर यहाँ पर हल्का NA 119 के जो अहम मसाइल हैं वो कितने हल हो चुके हैं और कितना वक्त लगेगा और क्या मसाइल अहम इनके सामने जो है वो यहाँ पर हैं? सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। जो ये सब कौन से मसाइल हैं जो हल्का NA 119 के बहुत ज़्यादा हैं और आवाम की शिकायत भी आपके पास आती होंगी? जी मेहरबानी, आपका शुक्रिया। मेरा नाम चौधरी आमिर सिद्दीक़ है और मैं यहाँ का मरकज़ी सदर हूँ, साथ मेरे साथी खड़े। तो ये बड़े आज़म एशिया की सबसे बड़ी खाम लोहे की मार्केट है, लोहा मार्केट मिस्री शाह जो है। 3 थाने इसको लगते हैं, शाद बाग, बदामी बाग, मिस्री शाह। ये सिर्फ ये बताने के लिए कि इतनी बड़ी है, ये GT रोड से लेके तो ये रिंग रोड तक जो ये मार्केट लगती है। और ये मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब और मियाँ मुश्तबा शजाउर रहमान साहब के हल्के हैं, एक MP और एक MNA यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्याती काम किए गए हैं, वो काम भी किए गए हैं जिनका उनको कहा भी नहीं गया। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो लगवाई गई हैं, इंस्टॉल करवाई गई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो रोड्स थी जो रिपेयर होने वाली थी उनकी रिपेयरिंग करवाई गई है। फिर उसके बाद नई रोड्स जो हैं वो 3-4 यहाँ पे नई रोड्स बनी हैं। इसके अलावा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो हैं वो 2 तो हमारी मार्केट में लगाए गए हैं और आगे से हमको ये भी पैगाम मिला है कि जी और जगह दें हम 3-4 पानी के, जो CM साहब का आर्डर है कि जो पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो होने चाहिए। और यहाँ पे परदेसी हज़ारों की तादाद में मज़दूर जो हैं वो आते हैं जिनके वेजेस बहुत कम होते हैं और वो ये मिनरल वाटर वगैरह नहीं पी सकते। तो ये खुसूसी तौर पे लोहा मार्केट पे शफ़क़त की गई है मियाँ साहब की तरफ से, CM साहब की तरफ से। यहाँ पे 2 फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तनसीब इस मार्केट में हो चुकी है और उनसे लोग पानी भी पी रहे हैं और मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी और जगह हमें बताएं, हम वहाँ पे और भी लगाते हैं। अच्छा, ये आपने बिल्कुल कहा कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पर नस्ब हो चुके हैं, लोगों को साफ़ पानी मिल रहा है। आपने खुद फरमाया कि लोहा मार्केट है, बड़े आज़म की सबसे बड़ी मार्केट है, मजदूर तबका बहुत यहाँ पर ज़्यादा है, सफाई का निज़ाम हमें यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। उसकी क्या वजह है? ज़ाहिर है कि काम भी ऐसा है और मज़दूर तबका है, उनको सफाई के इंतज़ामात जो हैं वो हुकूमत अभी तक क्यों नहीं दे सकी? यहाँ पर गंदगी हमें बज़ाहिर बाकी इलाकों से ज़्यादा नज़र आ रही है। ये मैं आपको उसकी थोड़ी सी, अगर आपके पास टाइम है तो डिटेल्स बता। जी बिल्कुल बिल्कुल बताएं। इसका ये है कि इस मार्केट को मॉडल मार्केट के तौर पे हम पेश करते हैं और इसमें SMW वाले जो हैं वो अल बुराक वालों ने बड़ी स्पेशलिस्ट अटेंशन के साथ यहाँ पे उन्होंने यहाँ से 4000 टन मैट्रिक पूरा कटकर 6 माह लगे, स्क्रैपिंग हुई, यहाँ से उठाया गया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने हम अमला दिया हुआ है जो सुबह और शाम यहाँ पे सफाई करता है और मशीनरी आती है वो बाकायदा से यहाँ पे स्क्रैपिंग करती है, वाटर बोझलें आती हैं जो पानी का छिड़काव करती हैं सड़कें साफ़ करके।
लेकिन तकरीबन कोई 1-1.5 माह पहले कुछ लोगों ने शिकायत की सीएम साहब से कि जी यहाँ पे जो लोहे की मार्केटें हैं, यहाँ पे जो ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, हमारा गुजरना जो है ना वो बड़ा दुश्वार बिल्कुल ठीक है। वो पार्किंग के इश्यूज हमें नज़र आ रहे हैं। वो नहीं, वो मैं आपको बता दूँ, जिस वक्त वो सारे CTO शहीद हो गए, कैप्टन रिटायर्ड मुबीन वो भी उस मीटिंग में थे, SP ट्रैफिक भी उस मीटिंग में थे, तो यहाँ पे वो जो जिन्होंने शिकायत की वो डिफ्रेंशिएट ना कर सके कि लोहा मार्केट मिस्री शाह या बदामी बाग। एक्चुअली लोहा मार्केट बदामी बाग में कोई इतने वेल डिसिप्लिन्ड ट्रैफिक वगैरह नहीं थी। हमने इसको माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया था, क्योंकि हमने अपना एक स्क्वाड बना रखा है जो 16 अफराद पर मुश्तमिल है। उनको हमने मोटरसाइकिलें लेके दी हैं जो ट्रैफिक के निज़ाम को रवा दवा भी रखते हैं, और जो पार्किंग है उसको 1 लेन पार्किंग करवाते हैं, एक लाइन में खड़ा करते हैं वो जगह की स्पेस के हिसाब से। तो वो जब बदामी बाग की वजह से प्रॉब्लम आई तो CTO साहब ने कहा कि कोई भी हैवी मशीनरी जो है ना वो इस साइड पे नहीं जाएगी। ठीक है। तो वो तकरीबन 1.5 या 2 माह से वो मशीनरी, वो वाटर बोझलें, वो जो स्क्रैपिंग के हैवी मशीनरी आती थी वो अब बंद हो चुकी है, वो यहाँ पे आ नहीं रही। तो हमने 2-4 दिन पहले कैप्टन मुबीन साहब के पास जाना था, हमारी वो सेल मलक साहब से बात हुई जो GM थे SMW के, तो उन्होंने कहा जी आप परमिशन लें, हम आपको मशीनरी वगैरह दोबारा भिजवा देते हैं ताकि आपका जो कंटिन्यूटी। लेकिन सर ओवरऑल पार्किंग का इंतजाम तो नहीं है, आपने अपने बलबूते आपने अपने तौर पे किया, ये तो खुशाइंद बात है, लेकिन हुकूमत पंजाब की जो जिम्मेदारी है कि अगर इतनी बड़ी मार्केट है, ज़ाहिर है खाली मजदूरों ने तो नहीं आना ना, बाहर से भी लोगों ने यहाँ पर आना है, उनको भी तो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। उसकी भी हमारी बात जो है वो चल रही है। इसमें 1-2 जगह हमने प्रपोज करके दी थी। एक तो जो साबका बीको होती थी, ये यहाँ से तकरीबन हार्डली वो 1 किलोमीटर की दूरी पे, अगर वो हो जाए तो फिर इस इलाके का काफ़ी सारी पार्किंग वहाँ पे बन जाती है, लेकिन उनके कोई अदलिया में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं। तो दूसरा यहाँ से वासा डिस्पोजल है तकरीबन 1 किलोमीटर पे, जो ही अब रिंग रोड से उतरते हैं तो वहाँ पे वो वासा का ऑफिस भी है, वासा डिस्पोजल है, वो काफ़ी तकरीबन 1 मुरब्बा के करीब जगह है। तो उसके लिए हमारी कोशिश हो रही है कि वहाँ पे पेड पार्किंग जो है वो गवर्नमेंट बनाए और हम अपने व्हीकल्स वगैरह वहाँ पे पार्क करें और उसके हम वेजेस उनको अदा करें। आप हमारे साथ रहिएगा साहब। बाज़ लोगों को यहाँ पर शिकवा है, जो हमने पहले भी लोगों से बात की, कि हमजा साहब इस इलाके में आते नहीं हैं, वोट लेने तो आते हैं लेकिन उसके बाद इलाके को छोड़ देते हैं, अपने रहमो करम पर इलाके का हाल अहवाल पूछने आते नहीं हैं। क्या ये बात सही है कि लोग वोट लेकर चले जाते हैं उसके बाद नहीं आते यहाँ पर? नहीं, ये बात गलत है। मियाँ साहब यहाँ पूरा ख्याल रखते हैं, हमारे नुमाइंदों से मिलते रहते हैं, उनसे हमारी मीटिंग चलती रहती है। ये लेकिन आपके ताजर ये शिकवा कर रहे हैं कि भाई हमजा साहब जो है ना वो आते नहीं हैं। मियाँ साहब वो इस तरह के जी आप बताएं। जी इधर मियाँ साहब भी आते हैं और इसके अलावा मियाँ साहब के नुमाइंदे हैं, मियाँ मुजतबा शुजा रहमान साहब मिनिस्टर हैं, वो रहते ही इधर हैं, मतलब कि लोगों के दरमियान में रहते हैं और बहुत हंगामी बुनियादों पे इधर यानी कि लोगों के मसले मसाइल हल हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मसाइल तो मौजूद हैं ना। लोग कहते हैं भाई सड़कें नहीं बन सकी, जो मॉडल सड़कें बनानी चाहिए थी वो नहीं बन सकी, वो हमें भी नज़र आ रहा है, सड़कें टूटी नहीं यहाँ पे। वो आपकी बात दुरुस्त है। वो इस तरह है कि ये बात कहना कि जी मियाँ हमजा साहब नहीं आते, तो सिक्योरिटी मामलात भी होते हैं लीडरों के, तो लेकिन ये है कि मियाँ मुजतबा साहब अब 2 मरतबा तुम्हारी पूरी मार्केट का विजिट कर गए हैं, सड़कों का जायजा ले गए हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स चेक कर गए, उनका काम है ना करना। वही तो वो कर रहे हैं ना, वोट भी तो मिले हैं ना वो इसीलिए ना। तो वो देखे ना, वो ये कहना कि जी आते नहीं है, तो मैं अब आपको खुद की मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे पास उनका रिकॉर्ड मौजूद है, तस्वीर मौजूद है कि वो बेतहाशा मरतबा यहाँ पे अपने हलकों में फिरते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अगर मियाँ हमजा साहब कम आते हैं वो भी आते हैं, अगर मियाँ हमजा साहब कम आते हैं तो मुजतबा साहब आते रहते हैं, और फिर वो डेलीगेशंस को अपने पास बुला लेते हैं, वो चेयरमैन वाइस चेयरमैनों को भी बुला लेते हैं अपनी इस अच्छा, आम लोगों का ये शिकवा है कि बल्दियाती जो नुमाइंदगान हैं उनको इख्तियारात नहीं मिलते। क्या इस इलाके में भी ये मसला है कि जो बल्दियाती नुमाइंदगान मुंतखब हुए हैं उनको इख्तियारात अभी तक नहीं मिले? इख्तियारात सुना है कि अब जल्दी उनको मुंतकिल हो जाएंगे, लेकिन वो जो हम तो उनको बाख्तियार ही समझते हैं क्योंकि उनकी पूरी आप बाख्तियार समझते हैं, लेकिन बाद लोग उनको बेख्तियार समझते हैं। वो तो हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, वो तो, लेकिन वो इधर काम करवाते हैं सारे और मियाँ हमजा साहब से मिलते हैं और मियाँ साहब उनको बुलाते रहते हैं, इनकी मीटिंग्स होती हैं, हर PP की होती है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन जाते हैं। आप हमजा साहब को मतलब कि वो तस्वीर व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, उसका फौरी रिप्लाई आता है और वो जो भी काम उनके ज़ुम्मे लगाया जाता है, नुमाइंदगान के ज़ुम्मे, मियाँ साहब के ज़ुम्मे, मुजतबा साहब के ज़ुम्मे, तो उसमें से काफ़ी सारे हो जाते हैं। कुछ नहीं भी होते, बिल्कुल सही है जी हाँ, कुछ नहीं भी होते, लेकिन वो हम भी कोशिश करते रहते हैं, वो भी कोशिश करते रहते हैं। सिक्योरिटी के मसाइल, जैसे आपने खुद कहा कि सिक्योरिटी के मसाइल तो यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा हैं। बहुत बड़ी मार्केट है, मजदूर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आकर काम करते हैं, उसके अलावा जो आम
कस्टमर है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौजूद होते हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर इतने दिखाई नहीं दे रहे, उसके लिए क्या प्लान किया जा रहा है? नहीं जी, वो देखें, ये आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करूँगा। ये अभी चंद रोज़ पहले यहाँ पे एसपी सिक्योरिटी और एसपी फैसल साहब, एसपी सिटी करार शाह साहब ये तशरीफ़ लाए अपनी पूरी नफरी के साथ। और जिस तरह बाकी मार्केटों में सर्च ऑपरेशन हुए, हमारी मार्केट का भी 3 दिन लगा के सर्च ऑपरेशन किया गया। और यहाँ पे ख़ास तौर पे जो जिन पे उनको कोई शक गुजरा या जो महमिद एजेंसी से जिनका शनाख्ती कार्ड था वो उनको उन्होंने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद उन्होंने वेरिफिकेशन की, उनके कार्ड चेक किए, उनकी ज़मानतें ली, उनकी गारंटियाँ ली, फिर उन बंदों को रिलीज़ किया। तो ये जो पंजाब पुलिस कर सकती थी उससे बढ़ के उन्होंने किया। आपकी पूरी गुफ्तगू से ये तासुर लिया जाए कि इस इलाके के मसाइल जो हैं वो हल हो रहे हैं? नहीं, बहुत बेहतर तरीके से हल हो रहे हैं। हाल ही हाल नहीं हो रहे, बहुत बेहतर तरीके से हल हो रहे हैं हर चीज़ में। लेकिन मसाइल फिर भी मौजूद हैं। मसाइल तो ये जब तक दुनिया रहनी है मसाइल तो उसके मौजूद ही रहने हैं ना। तो मसाइल के साथ हल भी होता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत मसाइल हल हुए हैं। अब बात यह है कि सड़कें भी बन रही हैं, टूटी सड़कें भी जो है वो उनकी मरम्मत भी हो रही है, फिल्ट्रेशन प्लांट्स लग रहे हैं, लाइटों की तनसीब हो रही है, जो इंतज़ामिया है वो पूरा तावन कर रही है। ठीक है, तो फिर कुछ काम नहीं भी होते। जैसे पार्किंग का कोई इशू है, पार्किंग का मसला भी वो हमारे साथ वो मीटिंग्स कर रहे हैं कि जी आप जगह दें, हम आपको पार्किंग भी देते हैं। तो फिर इस तरह हर काम में कोई नेगेटिव आंसर जो है वो ढूंढ लेना, नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा पॉजिटिव ही है। चलें जैसा, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये था आज का प्रोग्राम। आज ये डिसाइड आप लोगों ने करना है कि जैसे हमने कहा कि कुछ लोग हक में बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इस हल्के में बहुत काम हुआ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमजा साहब यहाँ पर वापस नहीं आए, काम नहीं हुआ। ये डिसाइड आवाम ने करना है और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए करना है कि 2002 से ये हल्का मुस्लिम लीग नून की मलकियत है। 2002 से लेकर आज 2017 तक मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट यहाँ से जीतता है। कितना काम हुआ है, कितना काम होने वाला है, इसका फ़ैसला आवाम करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। ज़ैन अली को इजाज़त दें। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।